जी, तो हमारा आज का टॉपिक है टेंथ एंड वेंथ एग्जाम। अब अपने पास एक तो तल्ली बैतित में हमेशा दुनिया होता है, ठीक है। अब टैग जो होते हैं ना, वो कोई भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ रूम में बैठे हुए ना, फैन, एसी, चेयर, बोर्ड, मार्कर वगैरह सारी चीज़ें। अब ये ई का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है टोटल, ठीक है। यू का मतलब होता है, बड़े यू का मतलब होता है यूनियन। बड़े एन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तोमा का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। और छोटे एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। आगे वाले मतलब में बताओ। अभी फिलहाल यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना विदाउट एनी रिपीट, मतलब दोनों टैग को मिला दो, और अगर तो ये नंबर रिपीट हो रहा हो तो कितनी बार लिखा जाएगा? 8 ही बार लिखा जाएगा। अब जैसे यूनिवर्सल में 1 से लेते 10 तक है, और ए 1 3 5 7 9, और बी क्या देवे ने 1 2 4 7 10 है। तो हमने बोला ए यूनियन बी, तो सबसे पहले ए थी था मैंने लिखा 1 3 5 7 9। अभी मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, पर आप लोग कर सकते हो। बी है 1 2 4 7 10। तो यूनियन का मतलब मिला दो। अब देखो 1 जो है वो दोनों में एक ही बार लिख दूंगा, फिर उसके बाद 2 यहाँ नहीं है पर यहाँ है, 3 हो दिया, 4 हो दिया, 5 हो दिया। अब 8 नहीं है ना, दोनों में नहीं लिखा जाएगा। 7 दो बार है, एक बार लिख दिया। 8 नहीं है ना, नहीं लिखा जाएगा। 9 और 10, तो मतलब क्या कर दिया? दोनों टैग को मिला दिया। ए और बी में जितने एलिमेंट थे उनको एक साथ लिख दिया, और अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको कितनी बार लिखा जाएगा? एक ही बार लिखा जाएगा अपने पास। और सर अरे अटेंडेंस में लिखना होता है, अटेंडेंस में लिख लो ताकि हमारी गलती होने से चांसेस ना हो। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन। अब ए मेरे पास है 1 3 5 7 9, और बी मेरे पास है 1 2 4 7 10। तो दोनों में आई थिंक जो कॉमन आ रहा है ना, वो 1 आ रहा है मेरे पास कॉमन, और मेरे ख्याल से क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो आंसर कितना हो गया? 1 और 7 हो गया। तो ये दो मतलब हमारे पास होते हैं। यूनियन मतलब कंबाइन करना, और इंटरसेक्शन मतलब क्या लेना? कॉमन लेना। अब ये आएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? टोटल में थे ए थे एलिमेंट, तो क्या कर दो? माइनस कर दो, मतलब यूनिवर्सल माइनस ए। अच्छा बोला बी कॉम्प्लीमेंट, बोला है यूनिवर्सल माइनस बी। तो यूनिवर्सल मैंने अपने पास लिखा फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद मेरे पास माइनस, और ए मेरे पास सेवन है 1 3 5 7 9। सेम वाले नंबर है, 1 से 1 दिया, 3 से 3 दिया, 5 से 5 दिया, 7 से 7 दिया, 9 से 9। तो मेरे पास 2 4 6 8 10 मेरे पास क्या आ जाए? ये आंसर मेरे पास आ जाए। अब इन्होंने बोला है थे बी कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल माइनस बी। तो आप पहले यूनिवर्सल में आपके पास नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद मैंने बोला था माइनस, और बी मेरे पास है 1 2 4 7 10। सेम नंबर तो है, 1 से 1 दिया, 2 से 2 दिया, 4 से 4, 7 से 7, 10 से 10। तो 3 5 6 8 9 में बच जाओ, तो ये आंसर आ जाए। तो मतलब 3 मतलब मेरे पास हो जाए। तो यूनियन में क्या चलते हैं, इंटरसेक्शन में क्या चलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट में क्या चलते हैं, ठीक है। अब है ना, तो सवाल हमारे पास ऐसे हुए थे, तो ध्यान से सुनना। ए यूनियन बी बैठे कॉम्प्लीमेंट निकालो। फिर एक सवाल हमारे पास होएगा थे ए इंटरसेक्शन बी बैठे कॉम्प्लीमेंट निकालो। फिर एक सवाल हमारे पास तो होएगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ अपने पास, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। या एक सवाल हमारे पास होएगा फॉर एग्जाम्पल थे, अगर मैं बात करूँ अपने पास थे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। डिफरेंट डिफरेंट सवाल हमारे पास यहाँ पे मौजूद हुए थे। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पता है पहले क्या करा जाएगा? ए यूनियन बी होता तो नॉर्मली करते, अब ए यूनियन पूरे बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी सॉल्व करते हैं। तो ए ये वही डेटा हमारे पास है पीवीएस वाला, जब मेहनत नहीं करे थे तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकालता। तो ए यूनियन बी का आंसर मेरे पास क्या आया हुआ है? ए यूनियन बी का आंसर आया 1 2, यहीं से देख लो 1 2 3, फिर उसके बाद 4 5
उसके बाद इतना था मेरे पास 7 9 10 था। अब इन्होंने बोला था इसका क्या मतलब हुआ, मतलब तो ये हुआ कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल का आंसर मेरे पास तो आया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर मेरे पास ए यूनियन बी का आंसर क्या है, ए यूनियन बी का है 1 2 3 4 5 7 9 10। मैंने बोला था हम आपको कर देते हैं 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 5 से 5 7 से 7 9 से 9 10 से 10। तो आंसर मेरे पास क्या बाकी रह दिया, 10 बाकी रह दिया और मेरे पास क्या बाकी रह दिया, 8 बाकी रहता। तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, ये आंसर मेरे पास हो दिया। अब मैं अगर अपने पास बोलूँ तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले मैं अपने पास ए इंटरसेक्शन बी निकालता। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर मेरे पास क्या आया है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है 1 और 7 आया। तो मैं अपने पास ये बोलता थे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में थे यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो टोटल में थे टोटल मेरे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर मेरे पास गिवन है फॉर एग्जाम्पल 1 और 7। तो मैंने बोला था 1 दिया और 7 दिया, 1 और 7 तो 2 3 4 5 6 8 9 और कितना हो दिया 10। ये मेरे पास आंसर हो गया। अब ये ए नंबर का सबसे पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करूँगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस ए। तो इसका जो आंसर मेरे पास आ चुका है 2 4 8 8 10 और फिर मैं बी कॉम्प्लीमेंट तो सॉल्व करूँगा यूनिवर्सल माइनस बी। तो यूनिवर्सल माइनस बी का मेरे पास आ चुका है 3 5 मेरे पास 6 8 और 9। दोनों से आंसर में मैं अपने पास क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो कॉमन नीचे ए 10 लिख दिया इतने आंसर में और इतने आंसर में 3 5 6 8 9। यूनियन मतलब कंबाइन करना, तो 2 3 4 5 6 फिर उसके बाद में इधर से 8 9 10। ये इतना आंसर हो गया। अब अगले सवाल में इन्होंने बोला हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ दिया है 2 4 6 8 10 और मेरे पास बी का आंसर आ चुका है बी कॉम्प्लीमेंट का 3 5 6 8 9। दोनों से आंसर में कॉमन देख लो तो कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है और क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ये क्या हो जाए, ये आंसर में बात। अब तुम लोग एक चीज दे दो तो तुम्हें ये सिर्फ ये चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट दी थी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितने बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। मतलब देख सकते हो। तो ये देखो ये आया है मेरे पास 6 और 8 आया है और ये आंसर मेरे पास आया 6 और 8। ये अपने पास हो गई बात। फिर उसके बाद मैंने बोला था ये आंसर मेरे पास और ये आंसर, तो ये सेम। तो हम अपने पास डिफरेंट डिफरेंट सवाल खुद भी हमारे पास बोले जा सकते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है तो तुम जितने हिसाब से भी तो था। अब मैं इन्हीं सवाल में ना इतनी सवाल में तोते हैं, इनका मतलब अगर मैं तुम लोग तो समझा दूँ देता। अगर मेरे पास यही डेटा मेरे पास होता फॉर एग्जाम्पल, यही डेटा मेरे पास होता और मैं अपने पास बोलता फॉर एग्जाम्पल मुझे आप तो निकालते दो अपने पास, ये बोला होता था एन ए बताओ या एन ए यूनियन बी बताओ या एन ए कॉम्प्लीमेंट, या फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला होता बी कॉम्प्लीमेंट बताओ आपके पास। तो एक टोटे एन का मतलब होता है एक फैमिली में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे मेरी फैमिली में 11 लोग हैं, अफान आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, 3 लोग। अभी कैसे काउंट करोगे थे, अम्मा अब्बा बहन इस तरह से काउंट करे होते। तो ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो ये आंसर मेरे पास कितना आ गया 5। अब बोला है ए यूनियन बी में कितने नंबर, पहले ए यूनियन बी तो सॉल्व करो दे। तो ए यूनियन बी तो मैंने सॉल्व किया है, तो ए यूनियन बी तो मैंने सॉल्व किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे ए यूनियन बी तो सॉल्व कितने आते हैं 8 आते हैं।
फिर बोले बी कॉम्प्लीमेंट, पहले बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करो जी। बी कॉम्प्लीमेंट मैंने सॉल्व किया, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ आंसर कितना आ गया मेरे पास, इतना 5 आ गया। तो n का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हो। तो ये हमारे पास क्या था, तोता था, हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अब देखो देते हैं यहाँ पे एक होता है डिस्क्राइब और एक होता है लेटर। यूनिवर्सल में दिए हुए 10 नंबर और यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास एच, रेटो एच इज एन ऑड नंबर। अब मुझे ऑड नंबर तो अनलिमिट होते, पर यूनिवर्सल में पहला नंबर तो होता है 1 और आखिरी नंबर तो होता है 10। तो मतलब 1 3 5 7 9। तब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनसे क्या हो, दो फैक्टर हो। आप तो जहाँ जब हम तमाम दो डेफिनेशन पढ़ते हो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं तो अपने और वन से टेबल में है। तो वन तो आएगा प्राइम नंबर काउंट चलते हो, क्योंकि वन वन में आता है, वन अपने। प्राइम नंबर वो नंबर है जिससे दो फैक्टर होते थे, 1 2 3 4 5 थे, तो 1 1 में आया, ये 1 2 में आया, ये 1 3 में आया, ये 1 2 4 में आया, ये 1 और 5 में आया, 1 2 3 थे। तो प्राइम नंबर वो नंबर है जितने दो फैक्टर हो अपने पास। तो मैंने अपने पास यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया 1 नहीं है, 2 हो दिया, 3 हो दिया, 4 नहीं होएगा मेरे पास, फिर जब 5 हो दिया मेरे पास, 6 नहीं है मेरे पास, 7 हो दिया, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं। तो ये प्राइम नंबर हो गए 2 3 5 7। फैक्टर ऑफ 10 का मतलब क्या है, 10 कितने टेबल में आता है। फैक्टर ऑफ 10 का मल्टीपल ऑफ 10 होता 10 का टेबल, और फैक्टर ऑफ 10 का मतलब क्या है, 10 कितने टेबल में आता है। तो मैंने आपके पास बोला था 1 में आता है मेरे पास, 2 में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, और तो 10 में आता है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब 7 और 7 से ज़्यादा। अगर सिर्फ ग्रेटर देन 7 होता, 7 से ज़्यादा, 7 टाउन नहीं होता। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 7 8 9 और कितना हो गया 10। फिर इसके बाद स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर वो होते हैं हर होल नंबर का स्क्वायर, जैसे 1 था स्क्वायर 1, 2 था स्क्वायर 4, 3 था स्क्वायर 9, 4 था स्क्वायर 15, 5 था स्क्वायर कितना हो गया 25। तो मैं बोल सकता हूँ 1 हो दिया, 4 हो दिया, 9 हो गया। तो ये मेरे पास क्या थे, तारे तहते सवाल थे, वो इस तरह से अपने पास आते हैं। क्लियर हो गई यहाँ से पास।